बताओ मुझे। बताऊंगी। बताओ शाबाश। आप बैठे तो मैं बताती हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये ठीक नहीं है। क्यों? जब वक्त आएगा तो आप यहीं पर बैठेंगे। ये किसी को मालूम नहीं है। ये फैसला पहले अल्लाह पाक का है और फिर मेरे बाबा और बाकी सरदारों का। आप सिपह सलार बन गए हैं, इसके बाद हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा। फिर कभी ऐसी बात ना करना। बाबा और बाकी सरदारों की नजर में आप कबीले के सरदार का हक रखते हैं। सिर्फ आप साउची, सिर्फ और सिर्फ आप। चलें, अब बैठिए। चलें, हम अकेले हैं, बैठ जाएं। अब आप अपनी आंखें बंद करें। अब देख सकते हैं। लीना, क्या तुम? पहली दफा जब मैं उम्मीद से थी तो आपने मुझे यह हार तोहफे में दिया था। मैंने इसे कभी नहीं उतारा और हर वक्त दुआ में बेटे को मांगा। दुआ पूरी हो गई। हमारा एक और बच्चा होगा साउची। काई कबीले के लायक हमारा एक और बेटा होगा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, आ जाओ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इजाजत दें। मैं आपसे निकोला के बारे में बात करने वाला था। मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मेरे लिए बिछाए गए जाल के पीछे वो नहीं है। आप ये बात जान लें। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें बारूद का पता ही ना हो जो मुझे मिला है। वो हर जगह को आग लगाने वाले थे। यावलक अरसलान का मावन खरीद कर तुम्हारे लिए जाल बिछाने वाला वही है। मैं ये नहीं कहता कि निकोला की नीयत ठीक है, लेकिन यावलक के मुआवन कोजोन के साथ कोई और लोग भी हैं। तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? अब सिपह सलार है, शायद आप कुछ कर सके। तो मुझे सिखा रहे हो उस्मान? अस्तगफिरुल्लाह भाईजान। उस्मान, देखो मेरे भाई, तुम बहादुर हो, जंगजू हो, लेकिन दिमाग में आई हर बात दुरुस्त नहीं होती। पिछले साल कबीला काफी मुसीबतों में रहा है। चचा जान और गुंदूज भाईजान के साथ तुम नहीं चल पाए। तुम अपनी मनमानी करते रहे और वो दुश्मनों की चालों में आ गए। क्या बात है भाईजान?
अब हम कबीले में आ गए हैं। ना तो तुम पिछले साल की तरह अपनी मनमानी करोगे और ना ही इस बार हम दुश्मन को धोखा देने का मौका देंगे। इस खेमे में खड़े होकर हम बात न कर रहे होते अगर आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कुछ न किया होता। कल कल था, आज आज है। अब से सबको अपनी हदूद का पता चल जाएगा। जब तुम्हें रोकने का कहा जाएगा तो तुम रुक जाओगे उस्मान। कौन करेगा इसका फैसला भाईजान? हमारे बाबा अर्तुरुल और तुम्हारा बड़ा भाई मैं। बाबा के मनसब की अच्छी तरह आदत डाल ली है हमने, और ये नशिश तो आपको बहुत रास आती है, बल्कि जचती है। कभी भी मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मेरी नजरें मनसब पर नहीं है। मैंने जो देखा और सुना वही काफी है। इस मनसब से प्यार करने वाले बहुत आए गए, और जो लालची थे मायूस होकर लौटे। ख्याल कीजिएगा। हाथ हटाइए अपना भाई। अपने अल्फाज वापस लो। अपना हाथ हटाइए भाईजान। उस्मान, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अपना हाथ हटाए मुझसे भाईजान। रुक जाओ। आइंदा हाथ मत उठाइएगा। बेशरम, अपने अल्फाज वापस लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अल्फाज वापस लूं। ऐसा क्या हो गया? कोई तो रोको ही नहीं। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? या अल्लाह खैर करे। नहीं, ये भाई है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा दाऊद उस्ताद। अल्लाह का शुक्र है कि अर्तुरुल साहब यहाँ नहीं है। अल्लाह खैर करे। मेरा शेर भाई, अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर, तुम दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हो। मेरे शेर भाई, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी। लोग आपस में मजाक कर रहे थे। ये तो मजाक हो रहा था। शुक्र है अल्लाह का, ये लड़ाई नहीं थी। मजाक कर रहे थे। मुझे तो लगा ये लड़ाई हो रही है। मजाक कर रहे थे। साक्षी भाई, माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार हो गए आप भी। तो परेशान थे कि ये मसला क्या है। अरे ये तो भाई है, आपस में मिल रहे हैं। मेरा शेर भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे प्यारे भाईजान, शुक्र है अल्लाह, ये कोई लड़ाई नहीं थी। भाई आपस में एक साथ ऐसे ही कर रहे थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। दोनों प्यार बहुत है। अल्लाह भाइयों का प्यार सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आगोश की लड़ाई भड़क उठी है।
जीते रहो। हुजूर, निकोला से मुआहदे की ख्वाहिश को समझता हूं, लेकिन क्या ये शराइत दोनों फरीकैन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है? आंख के बदले आंख इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर फर्ज है, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी। वो इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा सरहदों और तिजारती मराहत की शिकों की हिफाजत उन्हें यकीनन दीवार से लगा देगी दुंदार। उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। जब तक आप सांप को बिल के अंदर पालते रहें, तब तक वो अपना सर बाहर नहीं निकालता। जब तक हम के हाथों की मुसीबत से बचेंगे, तुम निकोला को उस वक्त तक इस मुआहदे पर रोक कर रखोगे। बतौर एलची ये तुम्हारा फरीजा है, समझे तुम? जब ये परेशानी खत्म हो जाएगी तो हम अगला कदम उठाएंगे। इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह के हुक्म से। मैं हैरान हूं कि जब हम वबाई अमराज से निमट रहे थे तो तुमने हमारी सरजमीन पर दाखिल होकर उसे नुकसान पहुंचाया। तुमने हमारे सिपाहियों का खून बहाया और आग लगाई। क्या तुम इसे अमन कहते हो? जिस दोस्ती के तुमने दावे किए, क्या यही है वो? और साउजी, क्या उसने मेरी सरजमीनों में दाखिल होकर चोरी नहीं की? क्या मेरे सिपाहियों का खून नहीं बहाया? दुंदार साहब, अगर यहां किसी को हिसाब मांगने का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। चीनी और मंगोलों के उड़ते शोलों से तुम्हारा क्या लेना देना बताओ? कुछ जरूरी इक़दामात और कुछ भी नहीं। कैसे इक़दामात तकफुर निकोला? जब हम मंगोलों के साथ उलझे हुए हैं तो क्या हमारी नजरें तुम्हारी सरजमीन पर होंगी? तुम मंगोलों की आड़ लेकर माजी का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बताओ कि तुम्हारी नीयत क्या है? कुलूजा हिसार या फिर सऊद? मैं सिर्फ अमन चाहता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा दुंदार साहब, आपके मुश्किल तरीन वक्त में उस्मान ने कोलूजा हिसार हासिल किया, तो मैं आप पर क्यों और कैसे एतमाद करूं? मोहतात रहना जरूरी है। एतमाद बाहिमी होता है निकोला। अगर तुम अभी भी अमन चाहते हो तो फिर इन उसूलों पर अमल करोगे। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही उसूल होगा। आंख के बदले आंख। खुलकर बात करो। जैसा कि आपकी मुकद्दस किताब में लिखा है दुंदार साहब, ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलों के खून का बदला फर्ज कर दिया गया। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। तुम्हारा मुताला अच्छा है निकोला। तुम्हारी मुकद्दस किताब में भी लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें। अब बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? और ये दुरुस्त है ना? बिल्कुल दुरुस्त।
और जो भी अम की सरजमीन पर बुराई बोएगा वो बुराई ही काटेगा। जो भी अम की मिट्टी में बुराई का बीज बोएगा उसी को पहले इस फसल की कीमत अदा करनी होगी। और यही कानून अर्तुगरुल साहब पर भी लागू होता है। उन्होंने अम के दौरान जो कुछ किया उसकी सजा भुगतने के लिए। किसी को भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे वो निभा ना सके निकोला। अर्तुगरुल साहब के पहले ही मुआहदे की जिस शिक पर तुमने बहुत जोर दिया था निकोला, वो मुआहदे में लिख दिया है। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि हमेशा आंख के बदले आंख। आंख के बदले आंख। सिपाही, मैं आपकी बात पर भी उतना ही एतमाद कर सकता हूं तुंदार साहब जितना एतमाद मैं अपने शहंशाह की बात पर करता हूं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की निकोला। हम मिलकर देखेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इसे। मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करे भाईजान। यहाँ तुमको कोई और नहीं बल्कि मैं चाहिए। बलगाय और सुबोधाय को मारने वाला मैं हूं। अगर किसी ने हिसाब देना है तो मैंने देना है, किसी और ने नहीं। वाह उस्मान, वाह वाह मेरे भाई, तुम अंधे हो गए हो। बाबा तुम्हारी जिंदगी चाहते हैं, तुम्हें नजर नहीं आता। मेरी हिफाजत करना आपका काम है, आपका काम है। बोले हाँ मेरा काम है, मेरा काम है। पता है क्यों? ममके को अगवा कर लिया गया है। कि हाथों को पूरा यकीन है कि ये काम तुमने किया है। ममके को ढूंढते हुए वो अब अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले की तरफ जा रहा है। वो वजह तुम हो मेरे भाई, तुम, सिर्फ तुम हो। मेरी बात मानो, कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है मेरे भाई। कबीले के साथ जो खेल होगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। हर चाल के अंदर एक और चाल है भाईजान, इसलिए मुझे चलने दीजिए। हाथों के सामने जाऊंगा ताकि उसको पता चले कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। चाहे या ना चाहे आपके साथ जरूर जाऊंगा मैं। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती जाने से। उस्मान, बाबा तुमने कब से अपने सरदार की नाफरमानी शुरू कर दी है उस्मान? मैं ये कैसे कर सकता हूं बाबा? सरदार की हुक्म अदूली से बेहतर है कि
घोड़ों तले रोंद कर मुझे खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भाई को उस गिहातू के कहर से बचाने आया हूँ बाबा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इनके साथ जाना चाहूंगा। अपने सिपाहियों के साथ कबीले वापस जाओ। जब मैं कबीले पहुंचूंगा और तुम वहां ना हुए तो आइंदा कभी मेरे करीब मत आना। उस्मान जो कहता हूं वही करो। उस्मान न जाने पता नहीं क्या करेगा बाबा। ये दोबारा मेरे पीछे आया तो क्या करूं मैं? मेरा हुक्म न मानने वाले की सजा तुम जानते हो। मैं किसी को माफ नहीं करता। अगर वो दोबारा आया तो तुम उसे कड़ी सजा दोगे। जैसा आपका हुक्म हुजूर। इजाजत चाहूंगा। तुम्हारी अक्ल कवी, सफर महफूज और तलवार तेज धार हो मेरे बच्चे। कौन हो तुम? अर्तुगरुल गाजी का बेटा हूं साउची। मैं यहाँ एलची के तौर पर आया हूं। मार दो इसे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेटा मोंके कहां है। रुक जाओ। इसे मेरे खैमे में ले आओ।
जाओ। मेरा बेटा मोंगे कहाँ है? जब मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा तो पता चल जाएगा तुम्हें। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम नहीं बताओगे कि वो कहाँ है, यही बता दो कि किसने किया है, वरना तुम इस खैमे से जिंदा बच के नहीं जाओगे। अगर ये अपनी बकवास बंद करे तो मुझे कुछ चीजें बतानी है क्या तो। जिन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया है वो तुम्हें मारने के मौके की तलाश में है। उस्मान की तरह बहुत महारत से झूठ बोलता है ये भी। खामोश। कौन है वो जो मेरी जान लेना चाहता है? उन्हें मालूम है कि कुनिया में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को वहां से दूर मारना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मुंह में जितना भी जहर है उगल दो उसे। मैंने कहा उगलो। ये गातो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें ये हकीकत जाननी चाहिए। बाखूबी जानता हूं कि मेरा भाई बेकसूर है और तुम्हारा बेटा कहां है, लेकिन जब मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा फिर साबित करूंगा। मुझे 3 दिन चाहिए। तुम कैसे जानते हो कि मेरा बेटा मरा नहीं है? मैं अपने भाई उस्मान को जानता हूं। अगर उसने खैमे पर हमला करते वक्त तुम्हारे बेटे को पकड़ा होता तो वो उसी वक्त उसे मारकर उसका सर तुम्हें भेज चुका होता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुबोताए का सर भेजा था उसने। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हारा बेटा मेरे भाई के हाथों में नहीं है। वो जिंदा है, उसे कहां रखा गया है मैं जानता हूं। मुझे 3 दिन का वक्त दो गया तो सिर्फ 3 दिन में तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं जानता हूं कि काई के साथ क्या होगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम कुनिया से दूर मेरे बाबा के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग में जाओगे। उस जंग में ना तो मेरे बाबा तुम्हें अपना बेटा उस्मान देंगे, ना तुम्हें अपना बेटा मोंके मिलेगा। दोनों अफ्रीकैन अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जिस तरह तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो, उसी तरह तुम्हारे जुल्म से अपने कबीले को बचाना चाहता हूं। लेकिन अगर मुझे और मेरे कबीले को कुछ होता है तो फिर उसकी कीमत पहले तुम्हारा बेटा और फिर तुम चुकाओगे। मैं क्यों चुकाऊंगा? क्योंकि उन्हें तुम्हारे बेटे से नहीं बल्कि तुम्हारे तख्त से मतलब है उन्हें। यह सिर्फ हमारी जंग नहीं है क्या तो ये मंगोलों की खानदानी जंग है। उनके लिए उस्मान तो एक बहाना है, असल में वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार दें। अपनी आंखें खुली रखो क्या तो मैं बस इतना ही कहूंगा। ये काई आपके दिमाग को उलझाने की कोशिश कर रहा है क्या तू? खामोश। याद रखना मैं क्या करूंगा तुर्क।
मैं अपने सिपाहियों के साथ सौंप जाऊंगा। तुम्हारे कबीले पर तलवार चलाने और अपना बेटा लेने के लिए जाऊंगा। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं। 3 दिन की, बस 3 दिन। फिर मैं अपने सिपाहियों के साथ सौत में होऊंगा। या तुम मेरे बेटे को मेरे पास लाओगे या फिर मेरी बात गौर से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। राज कभी अफशा नहीं होगा। राज दरख्तों की जड़ों के साथ जमीन की सात दांव तले छुपा है।
ये वही रहता है मगर जाहिर नहीं होता। ये आसान नहीं है। रियासत के कयाम का ख्वाब इतना आसान नहीं है। जब जरूरत पेश आती है तो हकीकत खुद को सूरज की तरह जाहिर करती है और फिर तमाम राजों से पर्दा उठेगा। वामसी बेरेक हूँ। जब मैं मैदानों और पहाड़ों में ना समा सका तो मैं बहुत अरसे तक जमीन के अंदर रहा। अब सामने आने की जरूरत है। अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। या अल्लाह, या मेरे रब। या अल्लाह, ऐ अजीम सरदार, मेरे प्यारे साथी, मेरे अर्तुगरुल साहब, अब ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। या हक, या हक, या अल्लाह। हुजूर, बात सुने मेरी मदद करें। वो लोग मेरे बाबा को मार डालेंगे। कहाँ है वो? बताओ मुझे। उस तरफ हुजूर। चलो। मार डालो इसे और बचने ना पाए। नहीं छोड़ना इसे, मार डालो जान से। क्या तुम्हारा खेल पूरा नहीं हुआ अभी? चलो उठो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम भी मार खाना चाहते हो तुर्क? हमारे बीच में मत आओ। अपने खंजर को वापस रखो। मैं खून नहीं बहाना चाहता। तुम मरोगे तुर्क।
छोड़ना मत। रुक जाओ, बस करो। मैं कहता हूं रुक जाओ, बस कर दो, बहुत हो गया। ये सब क्या हो रहा है गोकतुक? ये तीनों इस बेचारे को मार रहे थे तुंदार साहब। मैंने आकर रोका इन्हें। हमारी शर्त लगी थी, इस तुर्क के पहुंचने से पहले हमें कोई मसला नहीं था। क्या ये सच है? ये सच है हुजूर, हम समझ नहीं सके आखिर इस सिपाही ने हम पर खंजर से क्यों हमला किया। झूठे, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। क्यों मेरे भाई? झूठ बोल रहा है ये। गोकतुक, इसका काफी खून बह चुका है। इसे सराय ले जाओ, मुआलिज को बुलाओ। तुंदार साहब, मेरा यकीन करें, ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ आपके सरदार हमारे साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी पुश्त पर वार कर रहे हैं। तुंदार साहब, मैं इस मामले की तहकीकात करूंगा, तुम परेशान मत हो। आपने मेरे निहत्थे फौजियों पर हमला किया। या मेरे अल्लाह, बेहतर यही होगा कि इस तरह की बयानबाजी से बाज रहो। मेरे सिपाहियों के खून की कीमत अर्तुगरुल साहब चुकाएंगे। आंख के बदले आंख, तुंदार साहब। लानत तो तुम पर। गोकतुक, गोकतुक, मुझे उन निहत्थे और गैर मुसल्लह सिपाहियों की तरह मत समझना। मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, ये क्या रखना, जान से मार डालूंगा तुम्हें। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, दोबारा ऐसा मत करना। इसे जिंदान में ले जाओ और तलवार ले लो इसकी। इसका फैसला अर्तुगरुल साहब करेंगे। अगर मेरे सिपाहियों को कुछ हुआ तो उसकी कीमत आप अदा करेंगे, तुंदार साहब। तैयार हो जाओ। हुजूर, इन सब के कपड़े एक जैसे हैं, नहीं पता चल रहा ये किसके आदमी है। कबूतर हम इस सांपों के बिल में ले आए हैं दुमरुल, होशियार रहना। बिल्कुल हुजूर।
कातिल नहीं हूं। मैं कातिल नहीं हूं, नहीं हूं। रुक जाओ, कौन हो तुम? सिपाहियों, सिपाहियों, कौन हो तुम? छोड़ दो इन सिपाहियों को। बताओ मुझे कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। कौन हो तुम? अब्दुर्रहमान गाजी? मेरे बहादुर, अब्दुर्रहमान गाजी। माशाअल्लाह मेरे बहादुर जवान। ज्ञातों से छुटकारा पाने तक उस्मान साहब तुम्हें छुपा कर रखेंगे। वो तो ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी, लेकिन मैं यहां अर्तुगरुल साहब के हुक्म पर हूं। कुछ भी हो जाए मैं यहां से नहीं जा सकता। मेरे शेर, मैंने कब कभी अर्तुगरुल साहब की नाफरमानी की है? तो क्या इसके पीछे अर्तुगरुल साहब है? ये लो, और किसी के तवज्जे में आए बगैर सोगोद से निकल जाओ। उस्मान को तलाश करो। चलो। ठीक है फिर अब्दुर्रहमान गाजी। शाबाश मेरे शेर। ये कौन है? कौन हो तुम? मैं ज्ञातों के पास लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तुर्क? तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए लड़ो।
हुजूर हुजूर, आपके शाना बशाना लड़ना मेरे लिए एहसास है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेकार में अपनी सांसें जाया मत करो। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। पकड़ो इसे। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा उस्मान। वो वहां है। उस्मान, तुम चूहे पकड़ने वाले पिंजरे में फंस चुके हो। मेरे सिपाहियों का कातिल मेरे हवाले कर दो। मुझे गोकतोक चाहिए। तुमने उसे फरार करवाया है। फलातियोस, तुम्हारा सिपाही एक छोटे से खंजर से मर गया या फिर डरावने ख्वाब से? तुम नहीं बच सकते उस्मान। गोकतोक को मेरे हवाले कर दो। कई बार सबक सिखा चुका हूं तुम जैसे गीदड़ों को, और अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मरोगे, जरूर मरोगे।
माशाल्लाह। बेटा, बमसे साहब, हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें उस्मान, नहीं छोड़ूंगा। बमसे साहब, मेरा उस्मान, ओए मेरा बहादुर उस्मान। अचानक कैसे आ गए? कहां से चले आए? उसे देखो जो हमें बचाता है, जो पूरी कायनात चला रहा है। अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान, लगता है फिर किसी मुसीबत को छेड़ दिया तुमने। आप कहां थे? तरस गया था देखने के लिए। चलो कबीले चलते हैं, मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। चलो आ जाओ बेटा। एक फर्ज निभा रहा हूं। साउची भाई को इस वक्त मेरी जरूरत है बमसे साहब। अब्दुल रहमान गाजी ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन उस्मान, ऐसा ना करो कि तुमसे तुम्हारे बाबा के ताल्लुकात खराब हो जाएं। चलो अब आ जाओ। बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। भाईजान के ताकुब में सिपाही भेज चुका हूं, मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। अब मुझे कोई भी चीज नहीं रोक सकती, मुझे जाना होगा। यह हाथों को रोकने का वाहिद रास्ता माउंट को तलाश करना है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जाने से रोका है। मुझे पता है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि जो मैं करने वाला हूं, मैं और बाबा एक मुश्किल दोराहे पे खड़े होंगे, लेकिन मेरी रगों में बहता खून मुझे रुकने नहीं देता। साउची भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारी रगों में दौड़ता खून कह रहा है या तुम्हारा नफ्स? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है बमसे साहब? बेटा उस्मान, मैं डरता हूं मैं उस्मान बेटा, क्योंकि तुम एक गहरी खाई में गिर रहे हो। बहुत से ताकतवर, बहुत से बहादुर शैतान के बिछाए हुए जाल में फंसकर तबाह हो चुके हैं। समझ रहे हो ना? बर्बाद हो गए वो सब। अजीम जंगजू बनने की ख्वाहिश ने बहुत से बहादुरों को तबाह कर दिया है। बेटा, तुम्हारे दिल में तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है ना? बताओ। अगर बाबा की हुक्मतूली अपने नफ्स की वजह से करूं मैं, तो वो आखिरी दिन होगा मेरे लिए। मेरी ही तलवार से मेरे टुकड़े कर दिए जाए। ठीक है फिर, जैसा तुमको भरोसा है मुझे तुम पर, आपसे हक तुम्हारा मददगार हो। जाओ। बमसे साहब, अगर मैं वहां से लौट कर ना आ सका, तो बाबा से कह दीजिएगा कि वो मुझे माफ कर दे।
बहुत उम्दा काम किया तुमने, दिल खुश कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारे लिए कीमती हूं। मैंने तुम्हें कई लड़के दिए, अब तुम मुझे मेरे बाबा की लाश दोगे। मुझे बचाकर मेरे बाबा के गजब को पुरसुकून करोगे। तुम काइयों को एक बड़े कत्लेआम से बचाओगे। तुर्कों की नजरों में तुम्हारा सितारा चमक उठेगा। पता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही पहुंचेगा। तुम्हारे बाबा की कब्र सऊद में होगी और तुम अपने बाबा के मकाम पर होगे। मेरे बाबा को कैसे मारोगे? तुम्हें पता चलेगा तो तकलीफ पहुंचेगी। मैंने अपने जमीर को मार दिया है अरसलान। मैं अपने मंसूबों के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं? दीवारों के भी कान होते हैं। तुम अपने ख्वाबों के तख्त पर बैठने का सोचना शुरू कर दो। कौन जानता है, जब तुम अपने बाबा की जगह लो तो मंगोलों के खान बन जाओ। मैं चंगेज खान की औलाद में से हूँ। खान बनना मेरा हक है और तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। जब मैं अपनी रियासत बना लूं तो मेरे सामने नहीं, मेरे साथ खड़े रहना मेरे दोस्त। अब मुझे जाना चाहिए। पता करो कि साउची को यह जगह कैसे मिली। क्या कोई और भी इस जगह को जानता है? जानना लाजमी है ताकि हम में से कोई भी बेसर ना हो। बेवकूफ, तुम्हारी बारी भी जल्द ही आ जाएगी। ले जाओ इन्हें यहां से। पहले मेरे बाबा को मारो, फिर तुम्हारी बारी है। अरे बंसी साहब आ रहे हैं, बंसी साहब। अरे देखो, खुश आमदीद बंसी साहब। ओ बंसी साहब, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपकी खैर हो बंसी साहब, खुश आमदीद। आपको पैदा करने वाले पे कुर्बान। खुश रहें दाऊद उस्ताद। खुश आमदीद, माशाल्लाह, खुश रहो। खुश आमदीद साहब। खुश आमदीद बमसी साहब। शुक्रिया, आपकी खैर हो। शुक्रिया तुम्हारा। मेरे हुजूर मुझे इजाजत दीजिए आने की। आ जाओ। ये रास्ता कहाँ जाता है? जन्नत की तरफ। मकसद क्या है? शहादत, सिर्फ शहादत। मेरे दिलेर जंगजू को देखो। हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे भाई आबाद रहे। मेरे हुजूर, मेरे प्यारे हुजूर, मेरे प्यारे भाई। हसरत थी आपको देखने की। अब इन आंखों ने आपको देख लिया तो मुझे सुकून मिल गया। मेरी रब से दुआ है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए मेरे हुजूर। मेरा रब हमें आखिरत में भी इकट्ठा रखे। आमीन, आमीन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिक्र ना करें, आपका बाउंसी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है आपका बाउंसी जनाब। अमानतों की क्या सूरत हाल है? आपकी सारी अमानतें
बिल्कुल महफूज है। आप उसकी फिक्र ना करें। जब वक्त आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह सूरज दोबारा तुलू होगा मेरे भाई। हमारा वतन एक बार फिर उभरेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भाई। तो बम्सी, खुद को मत थकाओ। मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? सूरत हाल का अब इल्म हुआ है मुझे। वो क्या? उस्मान पर इल्जाम लगाकर खुद को अगवा करवाया तुमने। हाँ, मुझे कैसे तलाश किया? इस तरह के खेल का क्या मकसद है? हाँ, मेरे भाई उस्मान पर इल्जाम लगाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हारे बाबा गुस्से से मुश्तइल थे। अपने सिपाहियों के साथ सौद जा रहे थे वो। मैंने तुमसे पूछा मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें कैसे पता चला? क्या किसी और को भी पता है? तुम्हें डर है कि तुम्हारे बाबा को पता चल जाएगा मोंके। जितने तुम अपने बाबा से नफरत करते हो उतना उनसे डरते भी हो। सौत में तुम्हारे बाबा को कोई मार देगा, है ना? छोड़ो मुझे। तुम अपने बाबा को मरवाओगे और उसका इल्जाम मेरे भाई उस्मान पर लगाओगे। कैसे पता चला? बोलो। तुम्हें पता है? अगर तुम नहीं बोले तो क्या होगा? मैं बोलूं या ना बोलूं, तुम मुझे मार दोगे। लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मुझे इस गलासत का नाम बता दो जो तुम्हारा मुआवन है। इसे रस्सियों के साथ बांधो। इसकी मौत तकलीफ दे होनी चाहिए। मैं वैसे भी अब यहां नहीं रहना चाहता। जल्दी बांधो इसे।